Hello students, today's lecture is very important, relation and functions. First of all, we discuss about relation. What is relation? Because it's very important for functions and any other topics. It's related to 11th mathematics. It's 90% repeats in 12th, but it's very good levels because in this 12th class, types of relation is very important. Many books haven't sufficient matter about relations. Is only three relations: reflexive, symmetric, transitive, but basic is identity and universal. Three more extra relations now we discuss in this topic. Now continue. रिलेशन से पहले कुछ बेसिक्स होते हैं, वो आपको कंपलसरी पता होना चाहिए. देखिए, इस क्लास में हम लोग आरबीएससी में रिलेशन फंक्शन नहीं है और सीबीएसई में रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, लेकिन किसी कंपटीशन की अगर आप बात करोगे तो बिना रिलेशन फंक्शन के ये टॉपिक क्लियर होता नहीं है. बहुत ज़्यादा बेस से स्टार्ट करूँगा. कई स्टूडेंट्स को आता है लेकिन न्यूमेरिकल्स की जब बारी आती है तो गायब हो जाती है, बिकॉज दिस चैप्टर डिपेंड्स ऑन थ्योरी और विदाउट थ्योरी वी कांट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स. सो वेरी केयरफुली. That is set A and B. What is relation? Relation means very well-defined link between two sets. What is relation? Relation means well-defined link between two sets. This is set A and this is set B. If any elements of A related to any elements of B, set B. If all elements of B or any elements of set B related to set A, and it's a well-defined link, then this link is called relation. रिलेशन मीन्स होता है कि दो सेट्स के बीच में वेल डिफाइंड लिंक को हम रिलेशन बोलते हैं. या तो ये ए से बी की ओर होगा या बी से ए की ओर होगा. मीन्स वेल डिफाइंड लिंक के दो मतलब होते हैं. पहला तो एरोज डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. एरोज ए से स्टार्ट करिए सभी बी की ओर या बी से स्टार्ट करिए ए की ओर. ऐसा नहीं हो सकता कुछ ए की तरफ और कुछ बी की तरफ जा रहा है. दूसरा होता है सीक्वेंस. आप स्टार्ट कर रहे हैं जिस एलिमेंट से भी, 1 से 2 से 3 से, तो जहाँ रिलेशंस के ख़त्म होंगे एरोज, उसके बाद दोबारा स्टार्ट नहीं होगा कोई एलिमेंट छोड़कर, होगा तो कंटिन्यूटी में स्टार्ट होगा. दैट इज मीन वेल डिफाइंड लिंक. ओके, देखिए सेट, सबसे पहले 3-4 टॉपिक्स हैं वो समझना कंपलसरी है. व्हाट इज ए क्रॉस बी, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इमेजेस क्या होता है. इसके बाद हम रिलेशंस एक्चुअल टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या है, पहले 1 से सपोज मैं रिलेशन बना रहा हूँ. 1 का रिलेशन डी के साथ है, ओके. 2 का ए के साथ है, 3 का भी डी के साथ है, 4 का जी के साथ, 5 का एफ के साथ है, 6 का एच के साथ है. ओके, दिस इज वेल डिफाइंड लिंक बिकॉज ऑल एरोज इन द सेम डायरेक्शन ए टू बी. ओके, एंड 1 to 6 नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स विदाउट एरो. कोई भी बीच में नहीं छूटा हुआ है, सारे सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं. ओके, तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी मीन्स 1 is D, 1 related to D, 2 related to A, 3 is also related to D, 4 with G, 5 with F, 6 with H. ओके, दैट इज A क्रॉस B. और B से A में बनता तो पहले B के एलिमेंट लिखते और बाद में A के हम लिखते. ओके, व्हाट इज डोमेन? देखिए डोमेन, अभी एक एक टॉपिक वापस से उठाएंगे हम. डोमेन रेंज का बहुत डीप में चलेंगे. डोमेन मीन्स इनपुट एलिमेंट्स विच पार्टिसिपेट इन दिस रिलेशंस. ऐसे इनपुट के, किसी रिलेशन के ऐसे एलिमेंट्स जो रिलेशन बनाने में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, आगे वाले एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं. इस वेल डिफाइंड लिंक में पहले सेट के, देखिए 1 2 3 4 5 6 ने पार्टिसिपेट किया, मीन्स दिस इज डोमेन एलिमेंट्स 5 6. ओके, एंड व्हाट इज कोडोमेन? All elements of second set is called codomain. Second set के सारे elements which participates in relation or not, but all elements include in codomain. Okay, and what is range? Range means link में second set के जो elements use हुए हैं, that is range और images. तो ये बहुत बेसिक बात है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा. डोमेन होता है possible inputs is called domain, possible outcomes
input value is called domain and all possible outcomes are codomain. And what is range? Outcomes are range. देखिए जो आउटकम आता है वो रेंज होता है, जो आउटकम आ सकता है वो कोडोमेन होता है, जो इनपुट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डोमेन होता है. डोमेन हमेशा पहले सेट के होंगे, कोडोमेन सेकेंड सेट को बोलते हैं, रेंज हमेशा सेकेंड सेट के अंदर से आती है. इसका मतलब होता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन से सबसेट में होगी या इक्वल सेट में होगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर IIT JEE एग्जाम्स एंड मोर टाइम्स CAMIN एग्जाम्स. डोमेन इज इक्वल टू रेंज, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इज सबसेट, इक्वल सेट. 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये मिल जाता है, वो हमारा सही आंसर होता है. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस डोमेन. ठीक है, डोमेन क्या है? थ्योरी अपनी जगह है, थ्योरी आपको दिखाई दे रही है. बिना थ्योरी देखिए बाकी चैप्टर्स में मैं क्या बोलता हूँ, थ्योरी को छोड़िए, न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए. बट ये चैप्टर फर्स्ट बाद में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है. 11-12 में पढ़ा होता है, इतना टफ नहीं पड़ता है, लेकिन थ्योरी है. इसमें थ्योरी पहले, न्यूमेरिकल बाद में. विदाउट थ्योरी वी कांट अंडरस्टैंड टू न्यूमेरिकल्स. इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B. देखिए उसका कहना है कि एक सेट से दूसरे सेट में जो रिलेशन बनता है, एंड व्हाट इज रिलेशन? वेल डिफाइंड लिंक बिटवीन टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन. रिलेशन क्या होगा? देखिए A क्रॉस B आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा. A क्रॉस B के B में जो आता है आंसर, उसके अंदर से जो लिंक आप ले सकते हैं वो होती है रिलेशन. या तो A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशन या इक्वल. दिस इज नॉट अ रियल, दिस इंडिकेटेड टू रिलेशन. Then the set of all first elements of ordered pair in relation is called the domain of relations. यानी पहले सेट के जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जो अपन ने पेयरिंग बनाई थी अभी, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा, रोस्टर फॉर्म हमने लिखा था पेयर बनाकर, पहले सेट कॉमा दूसरा सेट, तो उसे पेयर्स को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं. दैट इज इनपुट. Suppose A related to 3, B related to 1, C related to 1, D related to 1 and E is related to 6. And what is domain? Domain means A, B, C, D, E. यहाँ सीक्वेंस में कोई चीज़ छूटी होती तो दिस इज़ नॉट अ डोमेन एलिमेंट्स. जिन जिन एलिमेंट्स है एरो. अब देखिए एरो निकलना कहाँ से, कैसे? आपको एरो डाइग्राम या तो मिलता है, या वो जो अभी अपन ने A क्रॉस भी लिखा वो पेयरिंग देख के वो इंपॉर्टेंट है. मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ पेयरिंग कौन सी बात कर रहे हैं अपन. हम इस पेयरिंग की बात करें A क्रॉस B, आपको मैक्सिमम 99.99% न्यूमेरिकल इस पैटर्न से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा. तो जो आगे लिखे हुए हैं, आगे 1 2 3 4 5 6, ये आपके डोमेन एलिमेंट्स होते हैं. ओके, सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन. ये पूरा सेट कोडोमेन है. रेंज आपको मालूम पड़ गई क्या है रेंज. देखिए यहाँ 1 3 and 6 आर रेंज. 1 3 and 6. डेफिनेशन को एक बार वापस से समझिए. रेंज और इमेजेस की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. अगेन रिपीट, ऑर्डर्ड पेयर. यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज and also called images of the relation. Now in this A cross B, range is 1 3 and 6. 1 3 and 6 आर रेंज. ओके ओके, देखिए जो अभी देखा वो बेसिक था, 11th में भी था, 12th में भी था. उसके बिहाफ पे चैप्टर आगे बढ़ता है. तो आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक 12th क्लास और IIT वाले मैक्सिमम बच्चे यहाँ फंसते हैं, वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस. देखिए बुक्स में या मैक्सिमम टीचर्स आपको जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाते हैं वो ये 3 रिलेशन होते हैं: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. ओके, बट बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हैं वो 7 होते हैं. आपको इस वीडियो में 6 नज़र आ रहे हैं, एक नीचे मैं थोड़ा पेज ऊपर करूँगा तो आपको दिखाई दे जाएगा. बेसिक रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन. नंबर 1, फर्स्ट रिलेशन इज एम्प्टी और वॉइड रिलेशन. एम्प्टी एंड वॉइड रिलेशन. सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन. ये 3 अगर आपने नहीं समझे रिलेशन तो न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं. और कई वीडियोस आप देखेंगे अदर चैनल्स पर तो आपको ये 3 रिलेशन नज़र ही नहीं आएंगे. हो सकता है हमारे इस वीडियो के बाद आने लग जाएं कई जगह, पर ये 3 मेन हैं. टीचर्स आपको इसे एक्सेप्शनल बोल के भी पढ़ा सकते हैं, बट एक्चुअल में ये 3 बेसिक रिलेशन होते हैं. फिर
इनको आगे बढ़ने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नाउ ऑल्सो 3 मोर रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। वन बाय वन हम इन सबको समझेंगे। एंड इफ एनी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देन इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों रिलेशन को रखता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, that is RST. Okay, what is types of relation? Number one, empty void relation. Second is universal relation. Third one is identity relation. Now very important in NCERT, reflexive relation, symmetric relation, transitive relation. आपको जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, देखिए इस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, और एक्चुअल देखा जाए तो 6 मार्क्स का। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, आपको हर एक चैप्टर का वेटेज है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि इस चैप्टर का क्या वेटेज है। आप फर्स्ट लेक्चर उठा के जब भी देखना हो, लिंक जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, सारे वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट में आपको सिलेबस का हर एक चीज़, हर एक चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, वहाँ जाके देखिएगा। जो पैटर्न में चेंजेस जो भी आएंगे, 30% रिमूव करने का आया है 2020-21 में, लेकिन उससे नुकसान स्टूडेंट्स को है, आपके आगे कंपटीशन में बड़ा नुकसान होगा। तो वो हो सकता है कुछ चैप्टर्स के इजी टॉपिक्स हटा दें, लेकिन आपको अच्छे से सारा पढ़ना है, टाइम है आपके पास पढ़ने का, पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम सबसे पहले उठाते हैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी वॉइड रिलेशन। ओके, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, देखिए एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके काम का वीडियो है, टुकड़े करूंगा तो थ्योरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम थोड़ा वीडियो लंबा लेके चलेंगे। आपकी आज थ्योरी खत्म करेंगे, कल से रिलेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। फर्स्ट इज एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। वॉइड मीन्स देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज है, खाली को भी एम्प्टी बोलते हैं। एम्प्टी है ये एम्प्टी। व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? रिलेशन आर इन अ सेट ए is called an empty relation if no element of A is related to any element of A, that is A is equal to 5. इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है कि आपने रिलेशन बनाया, और रिलेशन बना तो रहे हो, लेकिन ए का मतलब पहले सेट का दूसरे में कोई रिलेशन मिल नहीं रहा। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। वापस से देखिएगा, आर इन अ सेट ए, रिलेशन में किसी सेट ए के लिए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन। वो कब एम्प्टी होगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी एम्प्टी में एक ही सेट को खुद से रिलेटेड करना होता है। अगर उसी एलिमेंट्स के एलिमेंट सेम एलिमेंट से कोई लिंक ही नहीं बिठा पाएंगे, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी और वॉइड रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक सेट है 1 2 3 8 10 11, लिखा मैंने 1 2 3 8 10 11, और सेम यहाँ लिखा। अब ऐसा कौन सा रिलेशन आपको आ गया? देखिए ये आया एग्जाम में, a माइनस बी इक्वल टू 4। ध्यान से देखिएगा इनमें, यानी a होता है पहले सेट के एलिमेंट्स को बोलते हैं, b बोलते हैं बाद में। कैसे मालूम पड़ा? ये लिखा। आगे डोमेन होता है, डोमेन आगे वाले सेट से आता है, बाद वाला रेंज होता है, रेंज बाद वाले सेट से। a पहले से आता है, b बाद वाले से आता है। डिफरेंस है 4। एग्जाम्पल्स कई सारे बन सकते हैं, पर एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए टॉपिक चल क्या रहा है। मैंने पहले से थ्योरी लिख रखी है, टाइम बच जाए, क्योंकि थ्योरी थोड़ी लंबी होती है और आपको पहले से मिल जाए तो बेस्ट होता है। a माइनस बी इक्वल टू 4 है, यानी कि पहले और दूसरे सेट के एलिमेंट का डिफरेंस करूं और 4 मुझे मिलना चाहिए। देखिए जरा, 1 को 1 से डिफरेंस कीजिए, 1 माइनस 1 4 आएगा, नहीं। 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 4 नहीं आया, 1 माइनस 8 नहीं आया, 1 माइनस 10 नहीं आया, 1 माइनस 11, तो 1 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। 2 1 2 2 2 3 2 8, जैसे देखिए आप 3, किसी से भी रिलेशन नहीं बन रहा। तो रिलेशन तो बन रहा होगा भाई, a 1 से किसी से भी एरो मिल रहा है, लेकिन ऐसा रिलेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। अब रिलेशन, आप कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर रिलेशन कैसे जब लिंक नहीं बन रहा? मैंने कहा लिंक तो बन रहा होगा, लिंक तो अपन बना सकते हैं। ये लो, एक ही एलिमेंट से कई सारे एरो सभी के पास आ, रिलेशन तो है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही ना जो गिवन है, आपसे पूछा गया है। इज इट एम्प्टी रिलेशन? यस इट्स एम्प्टी रिलेशन, बिकॉज a माइनस बी इक्वल टू 4 वी हैवंट फाइंड एनी लिंक। a 1 1 1 2 1 3 2 1, आप कैसे ही बनाइए, 3 1 बनाइए, 3 2 बनाइए, 3 10 बनाइए, 3 11, आपको पहले का दूसरे से डिफरेंस 4 नहीं मिलेगा। 4 का मल्टीपल कभी दिखाई दे रहा हो तो हो सकता है, बट आपको 4 नहीं मिल रहा। दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन।
देखिए उस ब्लॉक को दिमाग में बिठा के रखिएगा जो अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन में। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरे पर आते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन को समझिएगा। एम्प्टी वॉइड है, देन यूनिवर्सल, देन आइडेंटिटी। उसके बाद आपकी जो बुक में है समझने वाली चीज़ें वो आपको इजीली समझ में आएंगी। ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल रिलेशन। ये पहली लाइन सभी की सेम चलेगी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी किसी सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ में रिलेशन मिल जाए, सभी का सभी के साथ, तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन तो भाई वेल डिफाइंड लिंक को रिलेशन बोलते हैं, पर उस रिलेशन के नेम चल रहे हैं यहाँ पर, किस रिलेशन को क्या बोलेंगे। जहाँ कोई रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है उसे एम्प्टी बोल रहे हैं। और यूनिवर्सल क्या बोल रहे हैं, जैसे वन उठाता हूँ और सभी के साथ लिंक बिठा के देखता हूँ तो सभी के साथ बैठ जाएगा, दैट इज यूनिवर्सल। देखिए फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसका कहना है आप पहले सेट के एलिमेंट उठाइए और दूसरे के साथ रिलेशन लाइए। वन का वन से लीजिए, जीरो आया, बिल्कुल जीरो के इक्वल आया। वन का टू से लिया, माइनस वन आया, उस माइनस वन का मॉड लिया, प्लस वन आया, जीरो से बड़ा आया, बिल्कुल। तो ये देखिए हर एक एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन दे पा रहा है। नाउ दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। 3 का सभी से मिल गया आपको, 4 का सभी से मिल गया आपको। नाउ दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। बिल्कुल लिंक को दिमाग में बिठाते जाइएगा। जहाँ कोई रिलेशन ही नहीं मिल पा रहा था आपको, दिखाई दे कुछ भी हो लेकिन डेफिनेशन फॉलो करे, वो था एम्प्टी। और जब सभी फॉलो कर रहे हैं, सारे एलिमेंट दूसरे के सभी के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, नाउ थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन आर इन सेट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। कोई रिलेशन आर किसी सेट में कब आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, कि पहले ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ, केवल और केवल खुद के साथ रिलेशन में हो, ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। और एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी काउंट होता है, सिमेट्रिक भी काउंट होता है, ट्रांजिटिव भी काउंट होता है। ये जो बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगी जब वो तीनों पढ़ लोगे। एंड इट्स डिनोटेड बाय आई ए। देखिए इसे आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं आई ए। आई ए यानी कोई रिलेशन का है, रिलेशन जिसका नाम क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। देखिए क्या लिखा, ए ए, यानी दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसकी कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। कोई एग्जांपल या एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, एक रिलेशन आया जिसमें क्या लिखा है, जैसे 1 का 1 से बना, 2 का 2 से बना, 1 1 2 2। नाउ दिस सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी सेट, this relation is called identity relation if in this type of relations any different pairs will come, then relation is not identity relation. Suppose देखिए 1 1 भी मिला, 2 2 भी मिला, लेकिन इन सेम पेयर के अलावा कोई एक्स्ट्रा पेयर दिखाई दिया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। जैसे 1 का अगर मैं 2 से बना दूं, 2 का 1 से, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यानी ऐसा रिलेशन जिसमें केवल ऐसे पेयर्स, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स इंक्लूड हो जो सेम ओनली सेम नंबर कंटेन करेंगे, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन नंबर सिमेट्रिक से पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे हम। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन नंबर 4। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? समझिएगा, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर। देखिए अभी आपने देखा था दोनों एलिमेंट सेम को क्या बोल रहे थे हम, आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहे थे, लेकिन इसमें कंडीशंस ऐसी नहीं है। सुनिएगा, रिलेशन आर कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, जब पेयर्स कैसे हो, सेम हो। फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन ए, दैट इज ए रिलेशन ए वेयर ए इज बिलोंग्स टू ए। यानी ये है रिलेशन में जो पेयर्स हैं वो सेम वाले होने चाहिए। इसके अलावा बाउंडेशंस नहीं बोल रहा, डिफरेंट पेयर्स मिले चलेगा, ये पेयर होंगे तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर एवरी ए, यानी कि जो ए है वो गिवन सेट में लाइज होना चाहिए। रिलेशन का पहला और बाद वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। दैट सिंबल इज ऑल्सो इन स्टैंड फॉर वेयर सिंबल, दैट इज वी ऑल्सो सेड दैट वेयर ए बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल उठाते हैं हम, सपोज 11 12 15, आप कोई से भी एलिमेंट ले सकते हैं। देखिए मैंने ले लिए, जरूरी नहीं कि यही होते हैं फिक्स,
आप कोई से भी एलिमेंट लीजिए, क्या अल्फ़ाबेट लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, 11 12 15, ओके 11 11 12 12 15 15। देखिए खास बात सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। दिए हुए सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की पेयरिंग मिलना कंपलसरी है। सपोज ये 11 11 12 12 होता, 15 15 नहीं होता, तो दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट्स के सिमिलर पेयर अवेलेबल होने चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं तो वो चलेगा, नो प्रॉब्लम, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमने लास्ट में जो आइडेंटिटी पढ़ा था उसमें नॉट आइडेंटिटी वाला जो केस था उसमें एक्स्ट्रा पेयर मिल रहा था, तो वो नॉट आइडेंटिटी वाला किस में काउंट हो सकता है? रिफ्लेक्सिव में काउंट हो सकता है। नोट को समझिएगा, नोट लिखा है एवरी एलिमेंट 11 12 15 ऑफ ए, हर एक एलिमेंट इस रिलेशन में आना चाहिए, दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बार बार ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं बुक के न्यूमेरिकल्स। तो देखिए बेसिक थ्योरी क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आया तो आपको रिलेशन डायरेक्ट देख के आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। 2 मार्क्स का आया तो आपको ये 2 लाइन लिख के डायरेक्ट आंसर लिखना है, और 6 मार्क्स का आया तो अकेला एक नहीं पूछेगा, वो आपसे इक्विवेलेंस तक जाएगा। तो हर एक ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन की कंपलसरी लाइन है, 2 डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ जो गिवन क्वेश्चन की कंडीशन है वो लिखनी है। हर बार ऐसा है, तो हम न्यूमेरिकल्स में भी समझेंगे, परेशान मत होइए। दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझिएगा रिफ्लेक्सिव बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्या था कि गिवन ऑर्डर्ड पेयर के गिवन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में सभी होने चाहिए। एक्स्ट्रा पेयर्स मिले ओके, बट कम नहीं रहने चाहिए आपके पास। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है भाई लोगों? रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। कोई रिलेशन कब सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा? किसी सेट ए के लिए। ए का मतलब यहाँ डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं ए है। हम ए के लेके चलते हैं क्योंकि जो सेम एलिमेंट्स वाली कंडीशन है वो आपको कंफ्यूज ना करे आगे चल के। इफ ए बी, देखिए यहाँ 2 अलग अलग एलिमेंट्स की बात हो रही, ध्यान से समझिएगा। ए बी कोई और ऐसा पेयर है रिलेशन के अंदर जो ए का रिलेशन बी के साथ है, देन जस्ट वाइस वर्सा ऑल्सो पेयर अवेलेबल इन दिस रिलेशन, सो इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि उल्टा, ए का बी से है, बी का ए से उसी पेयर में मिल जाए, उसी रिलेशन में मिल जाए, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन सेट के अंदर होने चाहिए, कोई भी बाहर का एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा एनी टाइप्स ऑफ रिलेशन में। इस बात को लिखने का एक और वे होता है, ए का रिलेशन बी के साथ हो या बी का रिलेशन ए के साथ हो, दोनों पेयर्स दोनों रिलेशन में अवेलेबल हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, एक ए लिया 11 12 13, मैं सिंगल डिजिट भी ले सकता था, ट्रिपल डिजिट भी ले सकता था। एक रिलेशन उठाया, देखिए 11 11 12 12 या 13 13 नहीं है, तो ये क्या नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन देखिए 11 12 और 12 11 यानी एक ही रिलेशन के अंदर वाइस वर्सा एलिमेंट प्रेजेंट है, पेयर्स प्रेजेंट है, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखिए ये बताया मैंने, 11 12 है, 12 11 मिल जाएगा, तो रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सेकेंड लास्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव relation R in set A is called transitive relation if AB belongs in R, BC belongs in R and also AC belongs in R। देखिएगा A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है, और वहाँ A का रिलेशन C के साथ वाला पेयर भी मिल जाए, तो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यानी समझिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर हम प्राइमरी 3 जो रिलेशंस थे हमारे एम्प्टी यूनिवर्सल आइडेंटिटी को छोड़ के, अगर नॉर्मल रिलेशंस में ढूंढे ट्रांजिटिव को, तो 3 पेयर होना कंपलसरी है। ये तीनों पेयर्स का होना क्या है? कंपलसरी। और इसे रट्टा नहीं मारना, किसी भी चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बार में नहीं आए, दोबारा वीडियो को देखिए, तिवारा देखिएगा, मेरे देखना हो देखो, किसी और टीचर के देखना हो देखो, लेकिन थ्योरी को स्ट्रांग बना लो। देखिए हर चीज़ के तरीके होते हैं। थ्योरी किसी मैथमेटिकली जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो आइडेंटिटीज चैप्टर पढ़ने से पहले लर्न कीजिए। देखिए स्मार्ट बच्चा वही है जो टीचर के बोलने से पहले चैप्टर का इंडेक्स देख ले और क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पहले तैयार रखे, फिर चैप्टर को समझेगा तो इतना स्मूथली समझ आता है। बोलते हैं कि मैथ्स हार्ड होता है, मैथ्स हार्ड नहीं होता, पढ़ने का तरीका होता है। देखिएगा
ए का रिलेशन बी के साथ मिले, बी का रिलेशन सी के साथ मिले और ए का रिलेशन सी के साथ मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। फिर से देखिएगा, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का तीसरे से मिलता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। किसी भी रिलेशन को उठा लो, ये चीज़ें लिखने की आदत डाल लीजिए आप, वेयर जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो दैट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट्स, ये बिलोंग्स टू सबसेट, इंटरसेक्शन, यूनियन बेटा 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से यूज़ होंगे, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेट्स को, रिलेशन फंक्शन को, दोनों चैप्टर को स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियोस देखिएगा। हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, हमें आपके बेसिक अच्छे करने हैं, ठीक है। कमाई करने का कोई पर्पस नहीं है, फेमस होने का पर्पस नहीं है, पर्पस केवल आपके बेसिक सही नॉलेज आप तक पहुँचने का है। देखिए कोई एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं, जैसे 11, 12, 14 है, एक ऐसा रिलेशन बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 11, 11, 12, 12, 11, 12, 12, 14, 12, 11, 11, 14, ओके। ये कोई रिलेशन है, मैंने आपसे पूछा दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। Now what you will say, is it transitive or not transitive? You will say yes sir, it's transitive relation। देखिए कैसे ट्रांजिटिव में हमने कहा तीन डिफरेंट एलिमेंट्स के पेयर ढूंढ लो। देखो एक तो 11, 12 नजर आया, 12, 14 नजर आया, 11, 14 नजर आया। क्या कहा था मैंने, पहले का दूसरे से रिलेशन मिलता हो, दूसरे का किसी थर्ड डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन मिलता हो, और वहीं अगर फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलोगे, ऐसे रिलेशन को आप ट्रांजिटिव रिलेशन बोलोगे। देखो इसी में अपन समझते हैं, वापस से सिमेट्रिक को समझते हैं। देखिए 11, 11 है, 12, 12 है, 14, 14 कहीं नहीं है, तो ये रिलेशन क्या नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। लेकिन मैंने जगह छोड़ी, सपोज मैं यहाँ 14, 14 लिख देता तो ये रिलेशन क्या हो जाता, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाता और ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। देखिए मैं इसमें आपसे पूछा क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ ये सिमेट्रिक है। देखिए 11, 12, 12, 11 है, उसका वाइस वर्सा प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन है। आपसे जो पूछा जाए उसका आंसर दीजिएगा। आपसे बोला ट्रांजिटिव, यस ट्रांजिटिव, आपसे पूछा रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव, आपसे बोला सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक। और ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि कोई अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है तो वो दोनों होगा, नहीं, हर रिलेशन अपनी कंडीशन खुद रखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मेरे पास, अभी देखिएगा आखिरी टॉपिक के बाद, आखिरी रिलेशन के बाद इंपॉर्टेंट नोट्स आने वाला है, वो आपको कंपटीशन एग्जाम के गारंटेड सारे क्वेश्चन सही कराएगा, देखिएगा ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, नाउ और लास्ट टॉपिक, लास्ट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस विदाउट थ्योरी। दिस डिफाइन इक्विवेलेंस मीन्स इफ एनी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई थ्योरी नहीं थी, बना दिया भाई, नाम दे दिया एक्स्ट्रा। ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे इक्विवेलेंस बोलेंगे। बच्चे कंफ्यूज होकर ट्रांजिटिव ना बोलने लगे, इसलिए टॉपिक बनाया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन RST मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ नोट्स की बारी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप दिमाग में बिठाइएगा उन्हें। देखिए ये कोई तीन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। आप इन तीन पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, गारंटी मेरी ना कोई न्यूमेरिकल गलत होगा, ना कोई थ्योरी में कभी कंफ्यूजन हो गया आपको, ना कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम आपका गलत हो सकता है रिलेशन टॉपिक के ऊपर। तो रिलेशन हम आज कर रहे हैं, बेसिक थ्योरी ख़त्म करते हैं। देखिए नोट्स मैंने बनाए, पहला पॉइंट कोई गलत नहीं कर सकता, गारंटी है मेरी। नंबर 1 पॉइंट, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। किसी रिलेशन में कोई सेट ए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से ए सच दैट ए इज नॉट इन रिलेशन। अगर किसी रिलेशन में, किसी सेट में, देखिएगा अगर सेम एलिमेंट वाला पेयर मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये पॉइंट पहले ही बताया, बीच में से थ्योरी निकाल के हमने पॉइंट्स बना रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई सेट था 4, 5, 7 का, मैंने कहा था किसी रिलेशन में, देखिए 4, 4 है, 7, 7 है, लेकिन गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स के पेयर वहाँ अवेलेबल होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो 4, 4 है, 7, 7 है, 4, 5 ये अलग आ गया, 5, 5 नहीं है, तो ये रिलेशन इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसा रिलेशन कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपकी बुक में, NCERT में अगर खास बात करते हैं, RBSC की बुक में, स्टेट लेवल की बुक में,
तो लेस देन ग्रेटर देन करके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कई टीचर्स वही छुड़वा देते हैं और वही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वही कंपटीशन में आते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिएगा रिलेशन बनाते वक्त क्या गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स में वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं हो रही है तो वो नहीं है। सपोज यहाँ 5 होता तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता और वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होता। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट को समझिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका? इफ आर डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, आर को यानी रिलेशन के पास ऐसा एलिमेंट नहीं है ए कॉमा वी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स सेम एलिमेंट्स के पेयर नहीं है, देन आर इज सिमेट्रिक। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, रिलेशन डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, उसके पास ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम सेम हो, नहीं है चलेगा। देन आर डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ टाइप ऑफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, उसके पास पहले ये अगर सेम एलिमेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी पेयर है, उसके पास हैव एनी एलिमेंट ऑफ टाइप ए कॉमा बी, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें दोनों एलिमेंट सेम ना हो, ऐसे रिलेशन को ये एक्सेप्शनल केस बोल देते हैं कई लोग, वही चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर इज सिमेट्रिक, तो ऐसे रिलेशन को आप सिमेट्रिक बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला 1,2 और दूसरा एलिमेंट दूसरा पेयर वहाँ अवेलेबल नहीं है आपके पास, फिर देखिए क्या होगा, ऑल्सो इफ आर डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी ए बी है और बी सी वाला ऐसे कोई पेयर वहाँ पर अवेलेबल नहीं, देन आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि सेम पेयर नहीं है तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। और ए बी और बी सी वाला पेयर मिल रहा है, जैसे 1 का 2 से 2 का 3 से मिल रहा है आपको, 1 का 2 से 2 का 3 से, मैं बोल रहा हूँ 1 का 3 से अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। समझते हैं आप, इस एग्जाम्पल को समझिए, आपको ये ऊपर की बात समझ आएगी। 1 2 3 लिखा है, कहीं भी देखिए ये रिलेशन को ध्यान से देखिएगा, R does not have any element of type of A comma V where A is not equal to when the relation is symmetric, यानी ये एक ऐसा पेयर है, ध्यान दीजिएगा 1 1 2 2 1 1 2 2, यहाँ 3 3 नहीं है, अगर यहाँ 3 3 होता तो वो क्या हो जाता? रिफ्लेक्सिव हो जाता। ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी में भी क्या होना चाहिए भाई? सारे एलिमेंट्स तो कम से कम वहाँ पर अवेलेबल हों, ऐसा कुछ था क्या वहाँ? नहीं, आइडेंटिटी में था कि जो भी मिल रहा है सेम सेम मिलना चाहिए। देन आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ऐसे कोई पेयर के एलिमेंट्स जो, देखिए इसने बोला था कि अलग अलग नहीं होने चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू और ए बी इज एंड बी सी आर इन ट्रांजिटिव, अगर ऐसे कोई पेयर्स जो इस कंडीशन को डज नॉट हैव में बोला ऐसे ना हो, ठीक है, यानी सेम सेम पे जा रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं 1 1 2 2 सेम सेम एलिमेंट्स वहाँ अवेलेबल हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो ऐसा बोल रहा है, वो लैंग्वेज को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। डज नॉट यानी अलग अलग वाले नहीं है उसके पास, यानी सेम सेम वाले हैं, तो ऐसे रिलेशन को आप सिमेट्रिक भी बोलेंगे और ट्रांजिटिव भी बोलेंगे। यहाँ मिसिंग हो गया 3 3, अगर 3 3 होता तो ये तीनों हो जाते, रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव भी होता, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता। यानी लास्ट पॉइंट को ध्यान से समझिए, अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव होता है। बार बार मैं बोल चुका हूँ आपको, वही बात वापस से सामने आई। आपको हो सकता है कि इन पॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल आगे बढ़ेंगे आपको ये पॉइंट समझ में आने लगेंगे। और ये बात की गारंटी, वापस वारंटी नहीं लेता मैं, गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी वापस लेता हूँ कि आप थ्योरी को वापस देखोगे और फिर तब देखोगे तो आपको पॉइंट्स, हर एक रिलेशन के टाइप्स आपको समझ में आएंगे। आपको समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी मर्जी, लाइक कीजिएगा, आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।